Hi everyone, so maths exam is over and now it's time for your English exam. It's time for your English preparation. देखो आज की ये पर्टिकुलर वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी कि भाई किस तरीके से आप फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर को यहाँ पे ले सकते हो, फुल और फ्री मार्क्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं इंग्लिश में किस तरीके से, ये हम लोग जानेंगे। दूसरी यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि राइटिंग सेक्शन में ऐसे कौन से गलती आपको नहीं करनी है। लिटरेचर सेक्शन जो एक अकेला 40 मार्क्स कैरी करता है, इसमें आपको किस तरीके से आपके कॉपी के प्रेजेंटेशन को रखना है, क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखना है, ये सारी चीजें आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे इस पर्टिकुलर एक ही वीडियो में। देखो यहाँ पे दो स्टूडेंट के लिखने का तरीका को बताया गया है। आपका जब एग्जाम जब होता है तो आपके पास क्या रहता है भाई, एक क्वेश्चन रहता है, एक कॉपी रहता है, और जो एग्जामिनर जो रहता है उनके पास क्या रहता है, क्वेश्चन भी रहता है, कॉपी भी रहता है, और उनके पास एक रहता है मार्क का देने वाले जो शीट जो होता है। यस, एक टीचर भी उसी तरीके से आपके कॉपी को चेक करते हैं जिस तरीके से वो रूल्स उसमें दिए होते हैं, और वो रूल्स में क्या चीजें दिए हुए रहते हैं जिसको आप फॉलो अगर करते हो तो आपके नंबर काफी अच्छे आ सकते हैं। सो देखो यहाँ पे हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि फ्री मार्क आप कैसे जान सकते हो, इसको भी जानेंगे हम लोग, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि लेटर को किस तरीके से आपको लिखना है। देखो बहुत सारे, एक पहला स्टूडेंट इस तरीके से लिखा है, सेकंड स्टूडेंट इस तरीके से लिखा है, कौन से तरीके में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा ये आपको जानना है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे एनालिटिकल पैराग्राफ के बारे में जानेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज लिटरेचर सेक्शन में किस तरीके से आप पूरे अपने 40 मार्क्स को कैरी कर सकते हो अगर आपको आंसर नहीं भी आता हो तो। यस, तो वेलकम टू योर ओन चैनल। हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे पॉइंट को जानेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना और एंड तक बने रहना, बहुत आपको फायदा होगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लेटर को जानते हैं, ठीक है। लेटर में देखो क्या होता है, एक बच्चे ने यहाँ पे किस तरीके से लिखा है कि सेंडर एड्रेस दिया है, देन लीव अ लाइन, देन डेट, देन लीव अ लाइन, अगेन रिसीवर एड्रेस, लीव अ लाइन, सब्जेक्ट लीव अ लाइन, रिस्पेक्टेड सर और मैम, देन इस लेटर का पूरे बॉडी को यहाँ पे दिया है थैंकिंग यू योर फेथफुली, एंड देन नेम। ओके, तो ये था पहला बच्चे का लिखने का तरीका। और यहाँ पे आपको क्या चीज ध्यान में देखो दिया है कि सारी चीजें एक लाइनिंग में है, मार्जिन में है, ठीक है। मार्जिन को देखो क्या दिया है यहाँ पे, नो लीव स्पेस राइट विद द मार्जिन। मार्जिन को यहाँ पे आपको देखते हुए करना है, यहाँ पे थोड़ी सी भी आपको गैप नहीं रखनी है। सी दैट द सेकंड स्टूडेंट, इनका देखिए क्या था, ये सेंडेड एड्रेस दिए हैं, डेट दिए हैं, रिसीवर एड्रेस दिए, सब्जेक्ट दिए रिस्पेक्टेड सर मैम, सबके बीच में देखो एक लाइन छोड़ी है, ये सही है, यहाँ तक कोई गलती नहीं है। बट यहाँ से जैसे इसने लिखना स्टार्ट किया वो यहाँ से लिखा, ये मेजर स्टूडेंट ये गलती करते हैं। और आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपके लेटर में या फिर आपके जितने भी राइटिंग सेक्शन में रहे सबके स्टेप में भी आपके मार्किंग मिलते हैं, आपके फॉर्मेट में मिलते हैं, इसको बॉक्स में करने के मिलते हैं। यहाँ पे ये जो लाइन जो यहाँ जो छोड़ा ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे भी जो लाइन जो छूटा ये भी बिल्कुल गलत है। इस तरीके से मिस्टेक आपको अवॉइड करना है ताकि आपके फुल मार्क्स आ पाए, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिससे कि आपके हाफ मार्क्स मिलकर के 1-2 मार्क्स ऐसे ही डिड्यूस हो जाते हैं। सो ये सारी चीजों को आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, देखो यहाँ पे आपको एक रूल यहाँ पे फॉलो करना है, दैट इज लीव वन लाइन एवरी स्टेप। करना क्या है, बस यही ध्यान में रखना है, व्हाट, लीव वन लाइन एवरी स्टेप। अगर ये चीज अगर दिमाग में अगर रहेगी तो आपको एक भी यहाँ पे देखो रॉन्ग होगा नहीं। देखो सेंडेड एड्रेस लिख दिए हो, यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना, डेट दे दिए हो एक लाइन छोड़ देना, रिसीवर एड्रेस दे दिए हो यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना, यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना, सब्जेक्ट एक लाइन छोड़ना है, रिस्पेक्टेड सर मैम एक लाइन छोड़ना है, एंड देन इसी के यहीं पे लिनियरली आपको लिखना है। यहाँ पे आपको फिर से एक लाइन छोड़ना है, यहाँ पे थैंकिंग यू आपका यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है, एंड देन योर फेथफुली one line you have to remain and then write your proper way. ओके, ये सारी चीजों को आपको यहाँ पे देखना है। तो इससे क्या होगा कि आपके लेटर के फॉर्मेट में कोई भी गलती नहीं होगी और आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट दैट इज अवर एनालिटिकल पैराग्राफ। देखो एनालिटिकल पैराग्राफ में बच्चों को काफी यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, तो मैं आपको 2-3 बातें बस यहाँ पे कहना चाहूंगी, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 बातें ध्यान में रखना, तो आपका एनालिटिकल पैराग्राफ बिल्कुल ही गलत नहीं होगी। पहले चीज क्या है कि एनालिटिकल पैराग्राफ में कोई हेडिंग नहीं दिया जाता है, यू डोंट गिव एनी हेडिंग। फर्स्टली यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपको देना है जो कि 1 से 2.5 लाइन का होना चाहिए उसमें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। सेकेंड में क्या है कि ये पूरी आंसर इसका जो रहेगा आपका एनालिटिकल पैराग्राफ, ये पूरा एक ही पैराग्राफ में होगा, डोंट ब्रेक एनी पैराग्राफ। ओके, आपको तोड़ना नहीं है, आपको लाइन भी स्किप नहीं करनी है, एक ही पैराग्राफ में आपको फुल अच्छी तरीके से लिखना है, एंड देन यू हैव टू राइट द कंक्लूजन, दैट्स इट, योर पैराग्राफ राइटिंग इज कंप्लीटेड नाउ। ओके, इतनी ही चीजें बस आपको यहाँ पे
ध्यान में रखना है और इसी तरीके से आपको लिखना है। इससे क्या होगा कि आपके एनालिटिकल पैराग्राफ आप बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ से टैकल कर पाओगे। चलो अब आती है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज योर लिटरेचर सेक्शन। यस, लिटरेचर सेक्शन में देखो लिखना कैसा है आपका कॉपी का प्रेजेंटेशन। मैंने हमेशा से कहा आपके कॉपी का प्रेजेंटेशन लिखने का तरीका बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर भी आपको नहीं आता है तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे ये भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। और उससे पहले देखो कुछ चीजें यहाँ पे आप ध्यान में रखो। जब भी आप कोई भी आंसर लिखते हो, देखो एसएसटी जो होता है वो एक अलग सब्जेक्ट होता है। कुछ सब्जेक्ट में पॉइंट मेंशन करना बहुत जरूरी होता है, बट इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे पैराग्राफ वे में लिखना है। क्या करना है, पैराग्राफ वे में लिखना है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आपको क्या करना है, पैराग्राफ ही यूज करना है इंग्लिश के लिटरेचर सेक्शन में आंसर लिखने के लिए। क्लियर। दूसरी चीज क्या है कि जो भी आप कीवर्ड डालो अपने आंसर में, उसके जो कीवर्ड जो रहे वो रेलिवेंट होना चाहिए। कुछ भी ऐसे नहीं डालना, जो भी रहे वो रेलिवेंट होना चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू द चैप्टर्स। ओके, चैप्टर में जो भी कीवर्ड यूज किए गए हो उसी कीवर्ड को लेकर के आपको आंसर में डालने हैं। दूसरी यहाँ पे चीज हो गई। तीसरी, हाँ देखो सीबीएसई के पास उतना टाइम नहीं है कि आप जो भी लिखोगे उसको वो पढ़ेंगे। जितनी वर्ड लिमिट दिया जाए आप उसी तरीके से आंसर को लिखना, ठीक है। अगर वो 50 वर्ड लिमिट अगर है तो उसी तरीके से 50 वर्ड लिमिट के ही अकॉर्डिंग आप लिखना। क्लियर। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको फॉलो करना है, स्ट्रिक्ट वर्ड लिमिट आपको फॉलो करना है। तीसरी और चौथी चीज यहाँ पे देखो क्या है, अंडरलाइन कीवर्ड एंड आंसर राइट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मैंने पहले भी आपको कहा कि आंसर आप जब भी लिखो क्वेश्चन में जो पूछा गया हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखो, और वो कंसेप्ट किससे रिलेटेड होने चाहिए, आपके चैप्टर से रिलेटेड। ये नहीं कि चैप्टर में कुछ और पूछ रहे हैं आप कुछ और आंसर दे रहे हैं, तो इसमें आपको नंबर कटने का चांसेस बढ़ता है, ठीक है। और कोई अगर आंसर अगर आपको नहीं भी अगर आता हो तो उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन के रिलेवेंट में ही आंसर को लिखने का ट्राई करना। तो इससे क्या होगा कि आपके नंबर कटने के चांसेस बहुत रेयर हो जाते हैं। क्लियर। और यहाँ पे देखो करना क्या, देखो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपके एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा देखते हैं हम लोग, दैट इज डू डस क्वेश्चन। ये डू डस क्वेश्चन क्या है, डू डस क्वेश्चन में आपको कुछ भी पूछा जाता है कि डू यू डैश डैश डैश, कुछ भी क्वेश्चन में दिया जाता है जिसमें कि आपको आंसर देना रहता है यस और नो में। पहले तो यस और नो को दे देना, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो पूछा है उसको पैराग्राफ वे में आपको सॉल्व करना है। क्लियर। पहले जो पूछता है उसको आपको यस और नो में आंसर दे देने हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप पैराग्राफ वे में उसको लिखो जो भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। इज दैट क्लियर। एंड यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखो देखने को मिल रही है, दैट इज जो है आपका कंपैरिजन वाला क्वेश्चन। क्या होता है ना कि दो चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा, दूसरा क्वेश्चन रहेगा, दोनों चैप्टर का अलग अलग चैप्टर से एक क्वेश्चन को बना करके कंपैरिजन में एक क्वेश्चन को बना करके पूछ देता है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन वाले रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आए हुए क्वेश्चन है पीवाईक्यू में, आप देख सकते हो, तो उसको आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर। अब देखो लास्ट में यहाँ पे इतने सारे चीजें अगर आपने कर ली तो भाई आपका बहुत सारा यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाएगी। और आपको बाकी चीजों के भी अगर फॉर्मेट अगर चाहिए तो आप कमेंट में जरूर कहना, उसके लिए भी हम लोग ले आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने पहले आपको कहा था कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन क्यों करना है, आपको फ्री मार्क मिलने वाले हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में जो कहा था वो आप सुनो। 2023 में आपका 3 क्वेश्चन ऐसा था जो कि बैक टू बैक रॉन्ग आंसर क्वेश्चन थे, यानी ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। तो यहाँ पे बनते हैं आपके 6 मार्क्स। 6 मार्क्स फ्री ऑफ कॉस्ट में उस स्टूडेंट को मिला था जिन्होंने उस क्वेश्चन को कम से कम अटेम्प्ट भी करके रखा था, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं भी अगर आता है तो एटलीस्ट आप उसके रेलिवेंट कीवर्ड के यूज से आप उसको अटेम्प्ट जरूर करना। उससे क्या होगा कि आपके यहाँ पे वैसे अगर चांस अगर बनते हैं तो आपके नंबर यहाँ पे आने के चांसेस मिल जाएंगे, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की एग्जाम में आपको व्हाइटनर एंड हाइलाइटर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। व्हाइटनर और हाइलाइटर एकदम भी मत करना कि भाई कॉपी को सुंदर करने के चक्कर में ये सारी चीजें जो करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। व्हाइटनर से भी आपका नंबर डिड्यूस होता है और हाइलाइटर तो आपको यूज करना ही नहीं है। जहां तक बात है पेन, तो पेन में आप ब्लू एंड ब्लैक यूज कर सकते हो, ज्यादा मैं रेफरेंस आपको ब्लू ही करूंगी, और कीवर्ड आप पेंसिल से ही अंडरलाइन करना, ज्यादा सुंदर लगेगी। तो ये सारी कई सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके बाद भी हम लोग बैक टू बैक बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें और लाने वाले हैं। आप सब्सक्राइब करके रखना, आपके पास बेल नोटिफिकेशन में जैसे जाएगा आप वहां से देख सकते हो, बिकॉज यू हैव ए वेरी लेस मिनिमम टाइम इन योर हैंड फॉर योर इंग्लिश एग्जाम। ओके, सो आई होप सो कि आज की ये प्रॉपर वीडियो आपको बहुत सारी हेल्पफुल में लगी होगी। मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग।